हाय एवरीवन, वेलकम टू लॉ प्रेप ट्यूटोरियल की जुडिशरी क्लासेस। और मेरा नाम हर्षवर्धन त्रिपाठी है और मैं वापस आ गया हूँ छत्तीसगढ़ का बैंग ऑन लेक्चर्स बैक टू बैक लेने के लिए। इसी के साथ आज का लेक्चर शुरू करने के पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जिंदगी में बहुत ही कम समय में मुझे इस बात का अनुभव हुआ है कि अपने को किसी भी काम के लिए किसी पे भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तक आपके 11 नंबर काम कर रहे हैं, यानी आपकी दो टांगे काम कर रही हैं, आपके दो हाथ काम कर रहे हैं और आपका जिंदा दिमाग है, तब तक आप किसी भी काम के लिए किसी तीसरे व्यक्ति पे निर्भर मत रहिए। और अगर आपकी निर्भर रहने की आदत है, अगर आप किसी को काम डेलीगेट करना जानते हैं, काम करवाना जानते हैं, तो फिर आपको उस काम का मास्टर होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वो काम कैसे होता है, उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होता है। अदरवाइज सिर्फ पैसा फेंक देने से, मालिक बन जाने से, गद्दी पे बैठ जाने से, 1000 साल का अनुभव रखने से कोई मतलब नहीं है। लोग आपको बड़ी आसानी से बेवकूफ बना के निकल जाएंगे, अपने काम को जस्टिफाई करके आपके सामने से निकल जाएंगे। या तो आप वो काम खुद कर लीजिए, या आप इतने निपुण होइए, इतने कारगर होइए कि आपको पता होना चाहिए कैसे काम कराना है। मालिक बन जाने से सब कुछ नहीं होता है। और मैं ये जानता हूं कि अगर आप एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो मालिक की गद्दी पे भी हक आप ही का होगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के जीके के सेशन को मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में इसी तरीके से काफी बार तख्त पलटे गए, माहौल बदला, ब्रिटिशर्स आए, फिर वापस उन्होंने राजपाट सौंपा मराठास को, फिर मराठास से बैटल हुआ, अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स जीते। अब वो दौर हमें देखना है कि जब मालिक यानी छत्तीसगढ़ के जो राजपाट संभालने वाले लोग हैं वो बदलते हुए जा रहे हैं, और उन्होंने जिस जिस तरीके से बदलते गए, अपने नए सिस्टम्स लेके वो हमेशा आते रहे। राइट, काफी टाइम से छत्तीसगढ़ के जीके में एक पॉज था। इस दौरान मैंने काफी अपने सहभागियों को, साथ में पढ़ाने वाले लोगों को भी बड़ी गौर से सुना, उनके लाइनों के बीच में बोले गए मतलब को समझने की कोशिश करी, और बड़ा अफसोस भी हुआ मुझे उस जगह पे कि इस किस तरीके से हम लोग सबको आगे लेके चलना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमेशा रहते हैं जो आगे तो बढ़ना चाहते हैं पर सबको साथ लेके नहीं बढ़ना चाहते। इस विषय पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, आप खुद समझदार हैं, आप खुद जानते हैं इस चीज को कि दुनिया में हमें हमेशा पीछे खींचने वाले लोग समय समय पे मिलते रहेंगे। और ये ऑडियंस है, ये स्टूडेंट है, ये एस्पिरेंट है, जिसने रिपीटेडली अपने कमेंट्स में डिमांड पे डिमांड रख रख के बोला है, मजबूर कर दिया है मुझे आफ्टर ऑल कि मैं आपके लिए जुडिशरी का करंट अफेयर्स सेशन वापस से स्टार्ट करूं। कॉल्स आने लग गए बच्चों के, मेरी जुडिशरी की टीम ने मुझे इतना प्रेशराइज किया कि सर बच्चों से कॉन्फ्रेंस पे बात कर लीजिए, दे वांट योर लेक्चर्स, दे आर डिमांडिंग योर छत्तीसगढ़ का लेक्चर्स। कुछ बच्चों ने मुझे ये भी बताया कि सर बाकी चैनल्स पे छत्तीसगढ़ के 4 लेक्चर डालने के बाद 5वें लेक्चर के पैसे मांग रहे हैं। मैंने बोला भाई इस बात का मैं आश्वासन देता हूं कि या तो लेक्चर्स नहीं डलेंगे, और अगर डलेंगे, क्योंकि मैंने फ्री में स्टार्ट किया है जीके पढ़ाना, तो आगे भी आपको लेक्चर्स फ्री में मिलेंगे। लेट्स कट द चेस एंड लेट मी स्टार्ट अगेन छत्तीसगढ़ का मॉडर्न हिस्ट्री का एस्पेक्ट, जहां पे हम आपको ट्रांसफर के बारे में बता रहे हैं। पावर, जैसा कि आपने देखा है कि छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट रूल होता है और इनडायरेक्ट रूल होता है मराठास का, एंड आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स टेक ओवर, and thereby these facts are very very important कि Britishers handed over the administration to Raghujit III and he introduced which system, जिलेदारी system in the region. And what was जिलेदारी system? तो पूरे एरिया को जिला में बांटना था, जिला is basically रेवेन्यू यूनिट्स में बांटना था, तो जिलेदारी सिस्टम रघुजीत III ने स्टार्ट किया। सबसे पहले जो जिलेदार बने उनका नाम था कृष्ण राव अप्पा, was the first जिलेदार, and unit of administration was called as जिला। ये याद रखेंगे, जिला was the unit of administration। अब उसके बाद ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन छत्तीसगढ़ को पढ़ना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, उसको ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर दिया गया था 13 मार्च 1854 को। राइट, जो पावर हैंडेड ओवर थी, यानी नागपुर की पावर गिरने से छत्तीसगढ़ पे मराठास का राज जो है, भोसलेस का राज जो है,
वो ऑब्वियसली कम हुआ एंड द लास्ट मराठा जिलेदार वाज गोपाल राव। यानी मराठा ने जब ब्रिटिशर्स को पावर ट्रांसफर करी तो उस टाइम पे जिलेदारी सिस्टम चल रहा था। 1850s का टाइम आपको क्या है बहुत स्पेसिफिकली याद रखना है, 1850s। 1850s में ये चीज हमको होते हुए दिखाई दी है, ठीक है। पावर हैंडेड टू द फर्स्ट डेप्यूटी कमिश्नर, यानी जिलेदारी सिस्टम से ट्रांसफर हुआ कमिश्नरी पे, और चार्ल्स सी एलियट वाज द फर्स्ट कमिश्नर, जिनकी फोटोग्राफ यहां पे लगी हुई है। छत्तीसगढ़ सेंट्रल प्रोविंसेस का हिस्सा बन गया और उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे आया, दैट केम इन रायपुर। सो आई बिलीव दिस इज क्लियर, राइट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की हम बात करेंगे यहां पे। सो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में तहसीलदारी सिस्टम जो है 1854 में स्टार्ट होता है, राइट। नागपुरी रुपया डिसकंटिन्यूड जो मराठा पीरियड में चल रहा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के पैसे सिक्के जो है 1855 में स्टार्ट हुए। जिलेदारी सिस्टम 1861, कमिश्नरी सिस्टम 1862, न्यू पुलिस रिफॉर्म्स इन 1862 एंड ट्राइबल कम्युनल एक्ट 1871। ये कुछ ईयर्स हैं। क्या यहां से एमसीक्यू आने की संभावना है? वेल, छत्तीसगढ़ में जीके में पहली बार, जुडिशरी में पहली बार जीके पूछा जा रहा है, तो आई एम नॉट रियली श्योर कि ये डेटा इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लेकिन इसमें कुछ चीजें आप याद कर सकते हैं कि ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट 1871, ओके, जिलेदारी सिस्टम 1861 and तहसीलदारी सिस्टम 1854. Now, owing to these particular information, there are certain things that we need to understand. There are certain names that we need to understand. कि भाई जेनकिंस, एडमंड, एग्न्यू, सैंडिस एंड क्रॉफोर्ड, JEASC, ठीक है, JEASC। जेनकिंस, he was the first resident at Nagpur state 1817. Appaji Bhosle accepted the subsidiary alliance and Jenkins was the first officer. नागपुर गवर्नड बाय कमिश्नर, अदर एरियाज में ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट्स रखे गए थे। तो जेनकिंस वाज द फर्स्ट रेसिडेंट अंडर सब्सिडियरी अलायंस, अप्पाजी भोसले 1817। कैप्टन एडमंड वाज द फर्स्ट सुपरिंटेंडेंट विद कैपिटल एट रतनपुर इन 1818। 1818 से 1825 में कैप्टन पी वैन एग्न्यू, he was shifting of capital from Ratanpur to Raipur happened in this particular year and 27 paraganas were consolidated into 8 paraganas. Captain Sandis 1825 से 1828, he started the Tahuddari system in which Lormi and Taringa were created. So you will find that Britishers were already interfering and trying to maximize their revenue out of these regions. Captain Crawford 1828 से 1830, he was the last superintendent of Chhattisgarh. He handed over the British administration back to Maratha rulers Raghujit III on 27 December 1829. And how did we start it? We started it with the message of Raghujit III only. आप देखिए ना, हमने क्या लिखा है? After Britishers handed over the administration to Raghujit III, he introduced Ziledari system. So there was this direct rule of Marathas, then indirect rule of Marathas, and after that, finally, Marathas were subjugated in the region and Britishers came in. तो उस टाइम के टाइम पीरियड को हमें पढ़ना है. You will find he is William Sandys, the 5th Bengal Native Infantry, right? Followed by this, ये अब आपको दिखाते हैं कुछ रिविलियंस हुए हैं जो कि आपको पढ़ने हैं. जैसे दामदा रिविलियन 1830 का हुआ है. ये गोंड के लैंडलॉर्ड्स यानी गोंड ट्राइब के लैंडलॉर्ड्स तो दामदार में रहते थे, उन्होंने रिविलियन किया, which was ended by Krishna Rao Appa. Landlords were disappointed by the exploitative work of जिलेदार. तो जिलेदारी सिस्टम से जो वहां के ग्रामीण क्षेत्र में जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो किसानों से काम कराते थे, they were not really happy. और 1830 में this particular protest happened against Krishna Rao Appa. Then there is revolt of Badgar 1833. This rebellion was done by Ajit Singh and his son Balaram Singh. The rebellion was suppressed by Devnath Singh. He was the ruler of princely state of Raigad. So it's not that the tribal revolts have happened in 1830s against Britishers only, right? It was basically Britishers were trying to exploit revenue and they were keeping these rulers at power and these rulers were getting exploitative. So Badgar, Tarapur ka rebellion 1842, rebellion was done under the leadership of Dalganjan Singh. The main reason was the increase in tax system, and then there is Media rebellion of 1842. The rebellion took place under the leadership of Hidma Manjhi, which was suppressed by Colonel Campbell. Now,
हाउ कैन दिस बी दीज क्वेश्चंस बी आस्क्ड? मैच द कॉलम्स के साथ पूछ सकता है आपसे, मैच द कॉलम्स के साथ पूछ सकता है, जहां पे रिबिलियन का नाम लिखा होगा और किसने स्टार्ट किया था वो पूछ सकता है, ईयर भी पूछ सकता है और किसने एंड किया था ये भी पूछ सकता है। तो आपको क्या लिखना है? आपको धामदा रिबिलियन, धामदा रिबिलियन के जब आप नोट्स बनाएंगे तो धामदा रिबिलियन में आप सिंपल लिखिए गोंड, गोंड ट्राइब थी, कब है? 1830, ठीक है, एंड एंडेड बाय कृष्णराव आपा, कृष्णराव आपा। एंड व्हाट वाज अंडर प्रोटेस्ट? जिलेदारी सिस्टम वाज अंडर प्रोटेस्ट। जब आप बाढ़गढ़ का रिवोल्ट बनाएंगे तो बाढ़गढ़ के आगे आप क्या लिखेंगे? बाढ़गढ़ के आगे आप लिखेंगे ईयर 1833, ठीक है, अजीत सिंह, बलराम सिंह। किसने स्टार्ट किया? अजीत और बलराम सिंह ने स्टार्ट किया। किसने एंड किया? देवनाथ सिंह। किसने एंड किया? देवनाथ सिंह ने एंड किया। दैट्स इट। 1842 में, अब 1842 में दो रिबिलियन हुए हैं, तो 1842 में एक रिबिलियन आप लिखेंगे तारापुर का, दूसरा रिबिलियन आप लिखेंगे मेदिया का। तारापुर का जो रिबिलियन हुआ है वो दाल गंजन सिंह, तो हिंदी में लिख दीजिए, याद रहेगा, दाल गंजन सिंह, ठीक है। और दूसरा मेदिया रिबिलियन जो हुआ है दैट इज अंडर हिडमा मांझी। हिडमा मांझी, मेडिया मांझी, ठीक है, तारा दाल। अब facts, if you are going to write only this information, okay, possibly you are going to remember it, you are going to remember it। 1842 बाड़गढ़, सॉरी तारापुर और मेदिया, बाड़गढ़ 1833 एंड धामदा 1830। गोंड ट्राइब के द्वारा कौन सा रिबिलियन था? धामदा, ठीक है। अजीत सिंह और बलराम सिंह के द्वारा कौन सा था? बाड़गढ़, ठीक है। तारापुर रिबिलियन किसने स्टार्ट किया था? तारा दालगंजन से, राइट। एंड मेडिया रिबिलियन मांझी ने स्टार्ट किया था। व्हाट वाज द नेम? हिडमा मांझी। किसने खत्म किया? कर्नल कैंपबेल। So you will find only Britisher involvement here. So media rebellion was ended by Britishers. And all of these photographs indicate, illustrate that position only. And ये काफी सारे famous paintings हैं जो छत्तीसगढ़ के इन rebellions के ऊपर, tribal movements के ऊपर बनाई गई। But one thing to be noted here is that the movement were not against Britishers primarily. Initially they were against oppressive Maratha administration. अब जिलेदारी सिस्टम, you will find जिलेदारी system basically started by Raghujit III. Duration is 1830 till 1854, and this is where Britishers take complete control of Chhattisgarh. Who was the first Ziledar? Krishna Rao Appa. Where was the headquarters? Raipur. Who was the last Ziledar? Gopal Rao Appa. Now Ziledari system में that is the only fact that you need to remember. I hope I am making my point clear. 1830 से 1854। तो सर वो हमने जो अगला जिलेदारी सिस्टम 1861 का पढ़ा है वो क्या है? That was the reintroduction of the Zilladari system by Britishers in some different format. So British administration के अंदर उसको पढ़ना है। अभी थोड़ा सा prior to British administration we are studying. Merger of Nagpur with British Empire. 11th December 1853, very important date. 11th December 1853, Raghujit III, who was the last ruler, died after long illness, with his political glory of Nagpur state finally coming to an end. And merged Nagpur state into the British Empire. And किसके साथ जुड़ा? British Empire सेंट्रल प्रोविंसेस में मौजूद था 1854. First commissioner of Nagpur state became resident Mr. Mansell, and first superintendent under British rule was Mr. Elliot. Again, only facts, and facts are to be written down. Facts are to be written down as well as memorized. Facts are to be written down as well as memorized. Followed by this, Tehsildari system. So what happened? Now, Tehsildari system and Paragna system are often compared. Tehsildari system and Paragna system are often compared. ठीक है, इसको हम at length करेंगे। अभी तो क्या है, हम आपको बस बेसिक इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तब तहसीलदारी परगना सिस्टम जो था
परगना सिस्टम मराठास का था। ऑफिसर कौन था परगना सिस्टम में? नायब तहसीलदार। द ऑफिसर वॉज नायब तहसीलदार हु रिप्लेस द पोजिशन ऑफ कमाविजदार। तो परगना सिस्टम में इट वॉज कमाविजदार और तहसीलदारी में नायब तहसीलदार। द पोस्ट वॉज रिजर्व फॉर इंडियन पब्लिक। द परगना सिस्टम वॉज डिसकंटिन्यूड बाय ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट जेनकिंस। तो परगना सिस्टम खत्म किसने किया? जेनकिंस ने। Who abolished the Maratha सूबेदारी सिस्टम एंड रिप्लेस द ब्रिटिश सुपरिंटेंडेंट्स। मराठास के सूबेदार हटाए गए और ब्रिटिश के सुपरिंटेंडेंट्स बिठाए गए। जेनकिंस ने खत्म किया मराठास का परगना सिस्टम, जिसमें आपने देखा है कि 24 परगना को कंसोलिडेट करके 8 परगना में किया गया था। अब तहसीलदारी सिस्टम की शुरुआत होती है 1854 में। रायपुर, धमतारी, रतनपुर नाम की 3 बड़ी तहसीलदार थी, तहसीलदारी एरिया थे। 2 बाद में जोड़े गए, धामदा और नवागढ़, 1 फरवरी 1857 को। अब ये तहसीलदारी सिस्टम देख रहे हैं आप 1857 में एक्सपैंड हो रहा है। लोवेस्ट लेवल जो तहसील में होता था परगना, यानी तहसीलदारी सिस्टम परगना सिस्टम से बड़ा, काफी साइज में बड़ा था। हेडक्वार्टर जो तहसीलदारी सिस्टम का है अब दुर्ग हुआ करता था। न्यू सेटलमेंट वाज फॉर्म्ड इन 10th सेंचुरी एंड वाज नेम्ड एज शिवा दुर्गा। तो दुर्ग नाम की कहानी है कि ये शिवा दुर्गा जो है, राइट, जगपाल जी ने दुर्ग शहर ढूंढा है, बनाया है 10वीं सदी में। द नेम मेंट अ फोर्ट ऑन द बैंक्स ऑफ शिवनाथ रिवर। शिवनाथ रिवर में किनारे एक किला है जगपाल जी ने बनाया, तो उसको दुर्ग नाम दिया गया। ठीक है, दैट इज हाउ द नेम केम आउट टू बी दुर्ग, राइट। एंड दुर्ग वाज बेसिकली द न्यू हेडक्वार्टर ऑफ तहसीलदारी सिस्टम। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट फेज इन दिस मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा सा रिवाइंड में जाके देख लेते हैं कि भाई मराठा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता था। So the Suba governance system was implemented in the state by Bhosle rulers. The state was divided into 2 regions, Khalsa region और जमींदारी एरिया। खालसा रीजन जो है अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ भोसलेस होगा और जमींदारी एरियाज अदर एरियाज हैं जहां से लैंडलॉर्ड से अपने को क्या करना है? रेवेन्यू कलेक्शन करना है। मच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज केप्ट ऑफ दैट ऑफ हयावंशी एडमिनिस्ट्रेशन कालचुरी पीरियड, बट मराठास चेंज्ड अ लॉट दैट एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ गौतिया। गौतिया यानी गांव का जो मुखिया होता था, उस पोजीशन को छोड़ के बाकी सारा चेंजेस कर दिया, राइट। कालचुरी को, यू नो, द कालचुरी डायनेस्टी एंडेड एंड मराठास टू कंट्रोल ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर्स। देयर आर अल्टीमेटली डिफरेंट सिस्टम्स टू स्टडी। जैसे रेवेन्यू सिस्टम की बात करें तो पांद्री नाम आता है नॉन एग्री आइटम्स, कलाली इज बेसिकली ऑन लिकर, टकोली इज एनुअल टैक्स ऑन लैंडलॉर्ड्स, सेवई इज बेसिकली फाइन्स, जमींदारी ऑन इंपोर्टेड ग्रेन, सायर ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टैक्स जनरली, पंचायत सिस्टम गौतिया, पुलिस सिस्टम कोतवाल, लैंड रेवेन्यू सिस्टम तहसाला सिस्टम, चेंज किस में हुआ? तहुददारी सिस्टम में, राइट। मेजर लैंड ग्रांट्स देवस्थान, धर्मदाय और मोसाका। अब ऐसे पूछ सकता है कि देवस्थान, धर्मदाय एंड मोसाका सीन विद रेफरेंस टू छत्तीसगढ़ इज रिलेटेड टू व्हाट? तो लैंड ग्रांट्स। प्रेवेलेंट सिस्टम वाज लख बाटा सिस्टम अंडर व्हिच every farmer could enjoy the fertile land. According to this, the land of the farmer was changed every year. Lakh बाट। अब ये सारे इतने सारे सिस्टम्स पढ़ने के लिए छत्तीसगढ़, that is why becomes the history becomes so irritating at times. So many systems and we are not able to draw out parallels कि भाई कौन से टाइम पे कौन सा सिस्टम चल रहा था। लेकिन बस टर्म्स देखने हैं आपको कि पांद्री, कलाली, तकोली, जमींदारी, सेवई, सायर, ये सब रेवेन्यू सिस्टम्स का पार्ट है। टकोली तो बड़ा फेमस है, एनुअल टैक्स ऑन लैंडलॉर्ड्स, इट्स अ वेरी वेरी फेमस टैक्स। हिस्ट्री में आप हमेशा टकोली सिस्टम के बारे में दिखाई देंगे। जमींदार भी बड़ा फेमस है, जमींदारी। कलाल, कलाल मतलब जैसे कहते हैं ना कलाली है, कलाली मतलब ठेका है दारू का, तो कलाल इज अ टैक्स ऑन बेसिकली लिकर प्रोडक्ट्स एंड दैट इज व्हाट यू विल स्टडी हियर, राइट। फॉलोड बाय दिस इसके बाद इंपॉर्टेंट कुछ एरियाज और हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एक रीकैप सेशन था आपका छत्तीसगढ़ के जीके के लिए एंड बहुत जल्दी, मतलब नेक्स्ट वीडियो आपको अगले ही दिन मिल जाएगा जिसपे हम एक्सटेंसिवली आगे वाले टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं। अच्छा, लेक्चर 1 घंटे का नहीं है, लेक्चर आप आधे घंटे के कर दिए हैं, जिसको आप देखें, फटाफट नोट्स बनाएं, उसको पढ़ें, रटें और अगले दिन फिर से आपको एक नया लेक्चर मिल जाए। वेल, विद दिस थॉट लेट मी रैप टुडेज सेशन। कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। डू नॉट वरी, मुझे तो लगता है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो हम सब के फेवर में आने वाला है और आपको पता है कि जब कुछ नहीं होता है तब कमाल ही होता है। विद दैट थॉट, लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन।